हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो वो उन दोनों को कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों को यही सब करना है तो घर जाकर करो ना। तो करण और वो लड़की दोनों रोज को ही सुनाने लगते हैं। तो रोज करण को सबक सिखाने के लिए उसका फोन तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो करण को रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे उन लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो औरन को प्रोग्राम के बीच में ही पता चलता है कि वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है। तो औरन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। तो वो लड़की भी पीछे नहीं हटती और वो भी खींचकर औरन को एक थप्पड़ मार देती है। तो करण उन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए बीच में चला जाता है। तो औरन करण को भी नहीं छोड़ती और उसे भी खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। आगे वो दोनों करण के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है। तो करण उन लड़कियों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेचारा उन दोनों के चक्कर में खुद ही मार खा जाता है। तो करण उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर रोज अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगती है। तो वो उसे चेक के जरिए पैसे देता है। तो वो उसे डिपॉजिट करवाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात करण से हो जाती है। तो करण रोज के हाथ से वो लिफाफा छीन लेता है और रोज को टीज करने लगता है और कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मेरी बारी। और उन दोनों में उस लेटर को लेकर लड़ाई होने लगती है, जिस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और करण के हाथ में चोट लग जाती है। तो रोज करण को इस तरह दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख पाती और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। आगे करण रोज से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, पर रोज उल्टा करण को ही डांट कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो चेक को डिपॉजिट नहीं करवा पाती। और अगले 2 दिन के लिए बैंक बंद होता है, जिस वजह से रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये न्यूज पूरी तरह हाईलाइट हो जाती है कि करण ने 2 लड़कियों से मार खाई। जब इस बारे में करण की फैमिली को पता चलता है तो वो करण पर पूरी तरह टूट पड़ते हैं और बेचारा करण अपनी फैमिली के किसी बात का जवाब नहीं दे पाता। पर उसके पापा को करण से कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका बेटा बिगड़ा हुआ है, चाहे वो उसे कितनी बार भी डांट ले, वो तो सुधरने वाला नहीं। आगे नकुल को रूना का नंबर याद आ जाता है। तो वो रूना को कॉल करता है और उसे कहता है, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके ऐसे मुसीबत में आपके साथ नहीं था, लेकिन अब मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। कि तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है, क्योंकि करण ने अपनी मॉम के पास जाकर ये चुगली की होती है कि उसके पापा किसी और लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोमल को रूना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रूना को खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो जाकर कहीं और मांगो और मेरे पति का पीछा छोड़ो। तो रूना ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है और वो कॉल कट कर देती है। तो नकुल कोमल को खूब डांटता है और कहता है, तुमने जो आज हरकत की है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और नकुल के पापा कोमल पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे निम्मी भी करण को कहती है, तुमने जो आज हरकत की है वो बहुत ही घटिया थी। और निम्मी भी करण पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को समझ में नहीं आता आखिरकार उसने क्या गलती की है। आगे रोज को भी कोमल पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो रीना कहती है, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो, उसका कहना भी जायज है, अगर उसका पति किसी और औरत की हेल्प करेगा तो उसे बुरा लगेगा ही ना। तो रोज कहती है, मेरे पापा ने उन लोगों की हेल्प की थी ना, तो वो लोग हमारी हेल्प कर देंगे तो उनका क्या जाएगा। तो रूना कहती है, हम दूसरों से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों पर गुस्सा करना बंद करो। और इधर रोज करण की सारी करतूतों के बारे में रावत को बताती है। तो रावत जैसे ये सब सुनता है तो वो हंसने लगता है और वो रोज का मजाक बनाने लगता है। तो रोज कहती है, तुम्हें ये सब सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन मुझे उस गधे पर गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, एक बार वो मेरे हाथ तो लग जाए फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो रावत ये सब सुनकर खूब हंसता है। आगे रावत न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो उसमें करण की ही न्यूज छपी होती है। तो रावत वो न्यूज रोज को दिखाता है। तो रोज जब उस न्यूज को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है ये बंदा तो करण है। तो रोज रावत को इस बारे में बताती है। तो रावत कहता है, ये बंदा 1 नंबर का फ्लर्टी इंसान है, इसे जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़की दिखती है वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, और ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, इसलिए इसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता और ये हमेशा न्यूज की हेडलाइंस में रहता है। तो रोज कहती है, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं। इधर औरन और करण एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तो करण ये सब देख लेता है और औरन को कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मीडिया को पता चल गया कि तुम मुझे डेट कर रही हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेचारी औरन जाना तो नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। वेल, औरन करण से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस वो अपने फायदे के लिए करण के साथ होती है। आगे वो रिपोर्टर वो सारी फोटोग्राफ्स को ग्रुप में शेयर कर देता है। तो वो फोटोज
रावत के पास भी पहुंच जाती है। तो रावत रोज को वो फोटोज दिखाता है और कहता है तुम्हारे आशिक ने तो फिर से एक कांड कर दिया, वो लड़कियों के साथ मुंह मार रहा है। तो रोज जैसे ये सब देखती है तो उसे और करण से नफरत होने लगती है और कहती है भगवान करे मुझे कभी भी इस जैसे इंसान से ना मिलाए। मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, जो लड़की इस जैसे इंसान की वाइफ बनेगी उसकी लाइफ तो जहन्नुम बन जाएगी। रोज ये बात तो कह देती है, पर उसे क्या पता कि फ्यूचर में वही उसकी वाइफ बनने वाली है। अगले दिन नकुल अपने बेटे करण को जल्दी उठाता है और कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कहीं पर जाना है। तो बेचारा करण अपनी नींद छोड़कर तो उठना बिल्कुल भी नहीं चाहता, पर उसे पापा की वजह से मजबूरन उठना पड़ता है। आगे निम्मी करण को कहती है पापा को अच्छे से उस गांव में लेकर जाना और खुद ही ड्राइव करना, क्योंकि पापा की आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और पापा का अच्छे से ध्यान रखना, समझे। तो करण कहता है अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं चली जाती। तो निम्मी कहती है मैं खुद चली जाती, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकती, इसलिए पापा का अच्छे से ख्याल रखना, समझे। तो करण कहता है ठीक है मैं समझ गया। आगे करण अपने पापा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में वो लोग एक ढाबे पर उतरते हैं कुछ खाने पीने के लिए, और करण बाथरूम चला जाता है। आगे करण जब बाथरूम से वापस आता है तो उसके सामने एक सुंदर हॉट सी लड़की खड़ी होती है। तो करण जैसे ही उस हॉट लड़की को देखता है उसका दिल तो पूरी तरह मचल जाता है, और वो उस लड़की को पटाने के लिए उसके पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वो लड़की भी करण के चार्म में इतना मोहित हो जाती है कि वो भी करण के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और दोनों एक दूसरे के साथ चोंच में चोंच लड़ाने लगते हैं। इधर नकुल ड्रिंक लेकर बाहर आता है तो उसकी नजर बुआ पर पड़ती है। तो नकुल जैसे ही बुआ को देखता है तो वो करण को वहीं पर छोड़कर बुआ का पीछा करता है ताकि वो उससे मिलकर बात कर सके। इधर करण जब अपना रोमांस फरमाकर वापस आता है तो वो अपने पापा को नहीं देखता, तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उन्हें हर जगह ढूंढता है कि तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है, और वो उसे बताते हैं कि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा, इसलिए वो होटल जाए और वहीं पर उनका इंतजार करे। तो करण कहता है ठीक है। आगे नकुल गाड़ी चला रहा होता है पर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वहाँ उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो एक्सीडेंट करता नहीं, पर वहाँ के लोग जानबूझकर नकुल को ठगने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाने लगते हैं और नकुल को ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही टाइम पर रोज आ जाती है और नकुल को उन बंदों से बचा लेती है और कहती है मुझे पता है कि आप लोग नाटक कर रहे हैं ताकि आप लोग एक अमीर आदमी को लूट सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोगों ने अपनी नौटंकी बंद नहीं की तो मैं सच में यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगी। तो वो लोग रोज की धमकी से पूरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो नकुल रोज को थैंक्स कहता है। तो नकुल कहता है क्या तुम्हें पता है कि अरुणा का घर कहाँ पर है। तो रोज कहती है वो मेरी माँ है, और रोज नकुल को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। तो अरुणा और बुआ नकुल को देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं। तो रूना अपनी बेटी को कहती है बेटी तुम जिस काम से जा रही थी उस काम के लिए तुम जाओ और जल्दी से काम खत्म करके घर वापस आ जाना ताकि तुम अंकल को होटल छोड़ सको। तो रोज कहती है ठीक है, और रोज वहाँ से चली जाती है। आगे नकुल उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, जब आप लोग मुसीबत में थे तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, जब मैं गरीबी से झूल रहा था और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था तब रोज के पापा ने ही मेरी हेल्प की थी, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और नकुल उन लोगों के सामने 3 करोड़ का चेक रखता है। तो वो लोग चेक जैसे ही देखते हैं वो लोग तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम लोग इस तरह आपसे पैसे उधार नहीं ले सकते, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। तो नकुल कहता है मैं ये सब आपको फ्री में नहीं दे रहा, इसके बदले भी मुझे कुछ चाहिए जो आप ही दे सकते हैं। मुझे आपकी बेटी रोज का हाथ अपने बेटे करण के लिए चाहिए। तो वो दोनों ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का सौदा इन पैसों के लिए कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग नकुल को घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें मारते भी हैं। तो नकुल कहता है एक बार इस प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा, मुझे इन पैसों के बदले दोबारा पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। तो रूना रोज को कहती है जाओ अंकल को उनके घर छोड़ दो। तो नकुल जाते जाते रूना को कहता है प्लीज मेरे प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा, और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर करण को अपने पापा की टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो इतने देर तक होटल नहीं आए हुए होते हैं। तो करण को लगता है कि कहीं उसके पापा के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो करण पूरे शहर में अपने पापा को ढूंढता है पर उसे कहीं भी उसके पापा नहीं मिलते। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। इधर रोज नकुल को लेकर होटल जा रही होती है कि तभी उसकी नजर करण पर पड़ती है। तो उसे लगता है कि करण यहाँ पर भी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और करण को अपने पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है। और रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसे क्या पता करण तो खुद अपने पापा को ढूंढ रहा है। आगे करण थक हार के होटल वापस आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो रोज करण को खींचकर
उसके प्राइवेट जगह पर एक लात मारती है और कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, तुम तो नर्क में सड़ोगे। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को तो समझ में ही नहीं आता आखिरकार रोज ने उसे मारा तो मारा क्यों।